हेलो नमस्ते बच्चे। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट तृतीय वर्ष पेपर सेकंड निबंध एवं भाषा साहित्य का मूल्य निबंध बाबू गुलाब राय द्वारा रचित है, जो अपन ने पढ़ लिया था। जो आधा रह गया था उस पर आधे चर्चा करेंगे। तो इसमें अगला टॉपिक है साहित्य और लिटरेचर शब्द में अंतर। अब आगे व्याख्या में बताता है कि साहित्य और लिटरेचर शब्द में अंतर क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। निबंधकार ने बताया है कि भारत में प्रयुक्त होने वाले साहित्य शब्द और अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होने वाले लिटरेचर शब्द में बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। हमारे यहाँ साहित्य में साहित्य इकट्ठे होने का भाव या समन्वय का भाव लगा हुआ है, अर्थात साहित्य शब्द में साहित्य से जुड़ा हुआ है। साहित्य में किसे? साहित्य जुड़ा हुआ है और साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से जुड़ा हुआ है, जबकि अंग्रेजी के लिटरेचर शब्द में ये भाव नहीं है। लिटरेचर शब्द अपने आप में व्यापक तो है, किंतु उस अर्थ में व्यापक नहीं है जिस अर्थ में साहित्य शब्द शुद्ध व्यापकता लिए हुए है। अगली व्याख्या है हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ पाए जाते हैं। उनका भी उन्हीं मूल्यों में संबंध है। पुरुषार्थ कितने हुए? चार। चार पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है सामाजिक और नैतिक मूल्य, इन दो को सम्मिलित किया जाता है। अर्थ का संबंध भौतिक मूल्यों से लिया जाता है, भौतिक मूल्यों से लिया जाता है। काम का अर्थ है सौंदर्य और कला संबंधी। और मोक्ष का है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो मूल्य होते हैं, ये हमारे चार पुरुषार्थ हैं। इनका हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इन तीनों का संतुलन बना रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। इनमें ना तो ये अधिक हो तो भी अच्छा नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं। ये तीनों का बैलेंस होना ज़रूरी होता है, बराबर मात्रा में समन्वय होना ज़रूरी होता है। यद्यपि ये सभी मूल्य अपना महत्व रखते हैं, इनमें से किसी एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मोक्ष को चाहे हम थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते, किंतु इन तीनों में हम नहीं छोड़ सकते। करीब करीब ये तीनों ही क्या होने चाहिए? इन तीनों का बराबर मात्रा में होना, बराबर होने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। किसी एक को भी प्रधानता देंगे तो जीवन का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं। रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत जी को इन प्रश्नों द्वारा नीति का उपदेश देते हुए पूछा था कि कहाँ अर्थ में धर्म
या धर्म में अर्थ में बाधा तो नहीं पड़ती है, अथवा काम से, धर्म से और अर्थ में बाधा तो नहीं पड़ती। मतलब इन तीनों का बराबर मात्रा में होना जरूरी होता है। इसमें एक भी अधिक है तो भी संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अगले व्याख्या में कहते हैं, सुमन के दिव्य सौंदर्य के लिए उसका परागमय स्थूल शरीर ही नहीं वरन कंटीले, डालें और मिट्टी के ढेले की भी आवश्यकता होती है। किंतु हम मिट्टी के ढेले पर भी संतोष नहीं कर सकते। सुमन का स्वरूप मिट्टी के ढेले की पूर्णता है, वही पृथ्वी को का गंधवती होना प्रमाणित करता है। किंतु हमको ये भी मानना होगा कि फूल के साथ हांडी जिसमें दाल पकती है और घड़ा जिसमें पानी ठंडा रहता है। मिट्टी की पूर्णता में से इसके साथ हम ये भी नहीं भूल सकते कि सारी मिट्टी घड़े और कुल्हड़ बनाने में ही खर्च नहीं होती, उसके खिलौने भी बनाए जाते हैं और उनके सुमन सौरभ से ही उत्पन्न होते हैं। इसमें निबंधकार क्या बताना चाहता है उसका वर्णन सुन। इसमें बाबू गुलाब राय साहित्य के मूल्य शीर्षक निबंध में ये बताना चाहते हैं कि जीवन के मूल्य ही साहित्य के मूल्य हैं। सौंदर्य न हो तो केवल स्थूल है और न सूक्ष्म ही है। वह तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही उपकरणों का समुचित समाहार है। मतलब समानता उसमें होनी है, सभी का समान अपना अपना महत्व होता है। केवल मिट्टी से ही मिट्टी का बहुत ज़्यादा महत्व है। मिट्टी से ही किसी पेड़ पौधे को लगाया जाता है, मिट्टी का सबसे ज़्यादा रोल उसमें रहता है। और मिट्टी से खिलौने भी बनाए जाते हैं। पानी को ठंडा रखने के लिए घड़ा भी बनाया जाता है, गमला भी बनाए जाते हैं। लेकिन मिट्टी और कांटे भी उनके बाहरी सौंदर्य को रंग देते हैं और उसमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। इतने पर भी ये बात सच है कि मिट्टी के सहयोग से ही उसे पूर्णता प्राप्त होती है, क्योंकि मिट्टी ही मूल होती है। इसमें मिट्टी को मूल कारण बताया गया है, मिट्टी के महत्व बताया गया है। उसी से निर्माण होता है और मिट्टी ही फूलों को गंध प्रदान करती है। उसमें सुगंध है वो मिट्टी के कारण ही होती है। मिट्टी नहीं हो तो पौधा कहाँ लगाएंगे। इसके बावजूद लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि मिट्टी ही फूल के निर्माण में सर्वोपरि स्थान रखती है। उसी मिट्टी से हम हांडी, जो बर्तन बनते हैं मिट्टी के, घड़े का निर्माण भी होता है, गमले का निर्माण भी होता है, मिट्टी से खिलौने भी बनाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी मिट्टी में लगाए जाते हैं और उसमें रखने वाला जो गमला है वो भी उसी से बनता है। ये नहीं है कि सारी मिट्टी सारी उसी में खर्च हो गई, नहीं, इसके खिलौने भी बनाए जाते हैं। मिट्टी तो मिट्टी होती है, इनके उपयोग अलग अलग होते हैं। घड़े और कुल्हड़ बनाने वाली मिट्टी ही तो फूलों को गंध देती है। कहने का भाव ये है कि मात्र सौंदर्य ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए उपयोगिता होना काफ़ी ज़रूरी होता है। सौंदर्य से नहीं, सौंदर्य में भौतिकता और आध्यात्मिक दोनों का समान योग रहना चाहिए। इसमें लेखक बताना चाहता है कि समन्वयवादी चेतना ही यहाँ सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। इसमें अब लास्ट में पूछते हैं कि विशेष में कि वे भाषा कैसी है, शैली कौन सी है, तो भाषा इसमें अपने को बतानी है। भाषा सरल है, संस्कृत के शब्दों का यूं प्रयोग है, तत्सम शब्द प्रधान है, तत्सम शब्दावली से युक्त है, प्रवाहपूर्ण है, शैली विवेचनात्मक है। अपना साहित्य का मूल्य निबंध है वो पूर्ण हुआ। धन्यवाद।